आपने किसी भी बाइक का इंजन खोला है तो उसमें हमें ब्लॉक किट डालना चाहिए या सिलेंडर यानी कि बोर कराना चाहिए। एक तो ये काम हो गया, और दूसरा ये हो गया हमारा कि कभी भी हम क्या करते हैं, ब्लॉक किट नया डालते हैं और हमारा बाइक यानी कि बहुत ही जल्दी धुआं दे देता है। और कभी ये भी होता है कि हम बोर कराते हैं और वो भी बाइक हमारा बहुत ही जल्दी धुआं दे देता है। तो इन सभी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे और आपको हम दिखाएंगे कि आप अगर किसी भी बाइक का इंजन खोलते हैं तो उसमें यानी कि आप ब्लॉक किट डालें नया या उसे बोर कराएं, यानी कि कौन सा बेस्ट होता है। तो हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं जिनका हमारे चैनल पे कमेंट आता है कि हम इंजन जो खुलवाते हैं उसके अंदर हमें ब्लॉक किट डलवाना चाहिए या हमें यानी कि बोर कराना चाहिए। हम क्या करते हैं कि अगर बोर भी कराते हैं तो हम ओरिजिनल पिस्टन डालते हैं, बढ़िया से बोर कराते हैं, यानी कि हर एक चीज़ उसमें करते हैं और उसके बाद भी यानी कि हमारी बाइक धुआं दे देता है। अगर हम फुल इंजन का भी काम करते हैं, क्रैंक बनवाते हैं, बैंड बेरिंग डलवाते हैं, यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से काम कराते हैं, जेन्युइन सिलेंडर किट डालते हैं और हमारा बाइक धुआं दे देता है। तो इन सभी चीज़ों पर आज हम जानकारी देने वाले कि आपको किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से यानी कि आपको काम करवाना है कि हमारी बाइक यानी कि सालों साल चले और जल्दी यानी कि धुआं ना दे। तो चलिए, आज हमने एक ग्लैमर बाइक का इंजन खोला है और उस बाइक का हम आज दिखाएंगे आपको कि हम उसमें किस तरीके से यानी कि हमें काम करना है, हमें सिलेंडर डालना है या बोर कराना है। तो इसी चीज़ पे हम बात करेंगे। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। तो ये हमारे पास नया सिलेंडर किट है जो कि हीरो का है, और कितना भाई ये भी करते हैं कि गोज का डालते हैं। तो गोज का भी डालें या हीरो का भी डालें, तो मतलब किसी भी कंपनी का डालें आप। गोज का भी हालांकि बहुत ही मस्त होता है। अगर हम कभी भी सिलेंडर बोर कराते हैं तो उसमें पिस्टन ज़्यादातर गोज का ही इस्तेमाल किया जाता है, हर कोई मैकेनिक। तो ये हमने सिलेंडर जो निकाला इसका, ये यानी कि स्टैंडर्ड साइज़ का था और ये यानी कि गोज कंपनी का लगाया गया है। इसका इंजन एक बार पहले यानी कि खुला, तो पहली बार जो खुला हाफ इंजन जो बना तो उसमें डायरेक्टली इसमें ब्लॉक किट डलवाया और गोज कंपनी का ये यानी कि मैकेनिक ने डाला इसमें। तो ये तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5 साल इतना यानी कि चला ये सिलेंडर किट। और कुछ लापरवाही कस्टमर की भी होती है जो कि अपना इंजन ऑयल समय समय पे चेंज नहीं करता है। ऐसा नहीं कि गोज कंपनी का ख़राब है। अगर आप गोज कंपनी का ही सिलेंडर किट डालते हैं तो आप इंजन ऑयल का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें और जहाँ तक हो सके आप जेन्युइन यानी कि ओरिजिनल इंजन ऑयल होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम अब आखिर क्या दिक्कत है जो कि हम सिलेंडर किट डाल रहे हैं। तो सुपर स्प्लेंडर या ग्लैमर बाइक आपको पता होगा कि ये बाइक यानी कि धुआं देने में बहुत ही एक्सपर्ट होता है। अगर हम किसी भी तरीके से बोर कराते हैं या हल्का बोर में कुछ भी मिस्टेक हो गया तो हमारा बाइक जो है वो बहुत ही जल्द धुआं दे देता है। खास करके ग्लैमर, सुपर स्प्लेंडर, ये दोनों का जो इंजन सेम होता है यही। तो अब इसमें हमने सिलेंडर किट नया डाल रहे हैं, और सिलेंडर किट नया अगर आप कभी भी डालते हैं तो उसमें हमें क्या चीज़ देखना चाहिए। और क्या होता है कि हम जेन्युइन भी डालते हैं तो उसमें धुआं दे देता है। तो आज हम वही चीज़, सबसे पहले हम ये चीज़ बताएंगे आपको कि अगर आप जेन्युइन सिलेंडर डालें या गोज का डालें या उषा का डालें, तो अगर आप नया सिलेंडर डालते हैं तो उसमें हमें किस तरीके से चेक इन करना है, ये चीज़ हम आपको दिखाते हैं अभी। तो उसी से हमें पता तुरंत चल जाता है कि हमारे बाइक की जो सिलेंडर है वो यानी कि कितना चलेगा नहीं चलेगा, ये चीज़ तुरंत पता लग जाता है। और कितना भाई क्या करते हैं कि यानी कि अच्छी तरीके से यानी कि चेक नहीं करते, वो सिर्फ ये जानते हैं कि हमने ओरिजिनल सामान डाला तो ये चलेगा ही चलेगा। और क्या होता है कभी कभी बाद में धुआं देता है। तो इसे हमने अनबॉक्सिंग किया, और अनबॉक्सिंग करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि इसका पैकिंग का क्वालिटी बहुत ही मस्त आता है। और इसकी जो पिन है ये इसी में आता है जो पिस्टन का हमारा लॉक होता है। एक तो ये हो गया हमारा, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे हमारा पिन आता है इसमें, और ये इसकी रिंग है। तो रिंग भी हम फाड़ को आपको दिखाएंगे कि किस कंपनी का रिंग निकलता है इसमें, कौन सा कंपनी का रिंग आता है ये इसमें। और ये हमारा सिलेंडर किट हो गया, इसका ये पिस्टन हो गया, देखे जो कि दोनों यानी कि सेम है। सुपर स्प्लेंडर, ग्लैमर, इसी बाइक का यानी कि इसमें सिलेंडर लगता है। तो अब दोस्तों इसमें हमें क्या चेक करना है कि अगर आप कभी भी यानी कि सिलेंडर किट खरीदते हैं, चाहे वो कोई सा कंपनी की बाइक हो, तो सबसे पहले आप एक कपड़े के ज़रिए से इसे अच्छी तरीके से यानी कि साफ़ कर लेना हमें इस तरीके से। और साफ़ करने के बाद हमें इसका बोर देखना चाहिए, ये जो है इसकी बोर देखना चाहिए यानी कि सही होना चाहिए। कभी कभी हमने ये चीज़ भी देखा है सिलेंडर में यहाँ पे चित्ता चित्ता टाइप का होता है, यानी कि स्क्रैच टाइप का होता है, और वो क्या होता है कि हम उसे चेक नहीं करते सही तरीके से और उसी तरीके से लगा देते हैं और हमारा बाइक क्या होता है धुआं दे देता है। एक तो ये प्रॉब्लम हो गया। तो इसमें बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल मस्त है, कहीं से भी यानी कि कहीं पे भी ज़रा सा भी स्क्रैच नहीं है। जब भी आप सिलेंडर ख़रीदें तो बहुत ही अच्छी तरीके से बारीकी तरीके से इसकी आप ये चीज़ चेक करें कि इसके अंदर कोई भी स्क्रैच नहीं होना चाहिए। और दूसरा नंबर हमारा पिस्टन, ये यानी कि ज़्यादा हार्ड नहीं
और ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम होना चाहिए इस तरीके से। और फिर हमें रिंग को फाड़ना है। रिंग फाड़ने के बाद इसकी जो रिंग है इसे हमें चेक करना है। तो इसमें जो रिंग आया है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि उषा कंपनी का रिंग है। तो कैमरे में दोस्तों उस तरीके से नहीं दिख रहा है, तो चलिए यहाँ हम रिंग आपको चेक करके दिखाते हैं। इस तरह आपको यानी कि सिलेंडर में रिंग को अंदर की ओर हल्का डालना है और पिस्टन के ज़रिए से थोड़ा अंदर करना है। तो यहाँ आप इसकी फिनिशिंग देखें कितना, यानी कि बहुत ही हल्का गैप है। और फिर हमें टॉप 2 वाला जो रिंग होता है उसे चेक करना है। यह है टॉप 2 का रिंग। इसे फिर चेक करना है, इसकी भी गैपिंग देखें आप, बिल्कुल उसी के जैसा है। और फिर क्या करना है, हमें पतला वाला रिंग को चेक करना है। ये देखें इसकी भी सही है। और फिर ये दूसरा हो गया हमारा ये, यानी कि इसी तरीके से चारों रिंग का गैपिंग निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा टॉप 2 का यानी कि गैपिंग सही है, टॉप 1 का गैपिंग सही है और पतला वाला रिंग का गैपिंग बहुत ही ज़्यादा है। उस तरीके से अगर निकलता है तो आपकी बाइक यानी कि बहुत ही जल्दी धुआं दे देगा, आप कितना भी ओरिजिनल पिस्टन डालें या कुछ भी डालें। और अगर बोर भी हम कभी कभी कराते हैं तो कभी खैरात वाला लेथ वाला क्या करता है कि हमारा सही तरीके से यानी कि बोर नहीं करता है, और सही तरीके से बोर नहीं करने के कारण से हमारा जो सिलेंडर होता है वो बहुत ही जल्दी पिस्टन धुआं दे देता है। तो उसमें भी आप इसी तरीके से रिंग को चेक करें। अगर आपका रिंग सही है, पिस्टन सही है, अगर कंपनी वाला लेथ वाला बोर सही से किया है तो वो बाइक आपकी 100% सक्सेस होगा। और अगर रिंग की फिनिशिंग सही नहीं है, पिस्टन की फिनिशिंग सही नहीं है, बोर सही नहीं हुआ है, तो उसके ज़रिए से आपकी बाइक बहुत ही जल्दी धुआं दे देगी। और दोस्तों दूसरा नंबर हमें ये चीज़ देखना है कि सिलेंडर यानी कि जब हम खोलते हैं बाइक का, किसी का आपने ये चीज़ देखा होगा कि बाइक न्यू है और यानी कि 30,000 40,000 चलने के बाद वो बाइक यानी कि धुआं देता है, और किसी का 60,000 80,000 इस तरीके से चलती है। तो वो चीज़ भी, उसमें भी हमें दिमाग लगाना होता है कि अगर इसकी सिलेंडर यानी कि बहुत ही अच्छा है जो कि उनके कारण से इतना ये बाइक चला। और दूसरा नंबर पे अगर आप सिलेंडर यानी कि खोलते हैं, ये हमारा हालांकि स्टैंडर्ड साइज़ है, हम चाहे तो इसे बोर भी करा दें, पर जो हमारा कस्टमर भाई है उनका कहना है कि हमें यानी कि सिलेंडर किट ही चाहिए, ऐसा नहीं बोर वोर कराना है। और सुपर स्प्लेंडर में या ग्लैमर में ज़्यादातर हम क्या करते हैं, सिलेंडर किट ही डालने में ज़्यादातर बेहतर होता है। अगर आप इसमें बोर कराना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी कंपनी की बाइक का इंजन खोल के रखा है तो उसमें आप अगर बोर कराना चाहते हैं, सबसे पहले आपको पिस्टन यानी कि सिलेंडर देखना होता है। कभी कभी ये चीज़ हमने भी देखा है कि ये जो हमारा सिलेंडर होता है इसमें यानी कि बिंदी बिंदी टाइप का यानी कि चित्ता चित्ता टाइप का इसमें रहता है, बहुत ही हल्का बिंदी बिंदी टाइप का गड्ढा गड्ढा टाइप का निशान रहता है। मतलब हर जगह रहता है, कभी इधर होगा, कभी ऊपर के या नीचे या साइड में, इस तरीके से बहुत ही बड़ा बड़ा साइज़ का इस तरीके से यानी कि स्क्रैच होता है। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, उसका सिलेंडर चेंज करना चाहिए। और अगर वही हम सिलेंडर अगर चेंज नहीं करते हैं, उसी को बोर करा देते, तो वो चित्ता वाला जो दाग होता है वो हमारा हटता नहीं है पूरा सही तरीके से, और वही होता है क्या, हमारा बहुत ही जल्दी यानी कि धुआं दे देता है अगर सही से भी बोर करवाते हैं आप उसके बाद भी। तो सिलेंडर में यही चीज़ देखना चाहिए, अगर उस तरीके से है, दिक्कत है, इसमें स्क्रैच की निशान है, बोर कराने के बाद भी वो सही नहीं होता है, तो आप उसका सिलेंडर ज़रूर चेंज कर दें। अगर चित्ता का निशान है तो बोर कराने से पहले ही उसका सिलेंडर आप चेंज करें। ऐसा नहीं कि हमने बोर करा दिया अब बाद में फिर उस तरीके से हमें ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है। तो सिलेंडर के बारे में हमने तो फाइनली आपको बता दिया कि किस तरीके से यानी कि सिलेंडर आपको चेंज करना है या बोर कराना है। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें कि आपकी क्या राय है, और हमने जो जानकारी दिया वो आपको अच्छी जानकारी दी या गलत जानकारी दी। तो इस तरीके से और भी वीडियो पाने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, क्योंकि जो भी नेक्स्ट वीडियो हमारा आए वो आप तक तुरंत पहुँचे और उसके ज़रिए से आप बहुत ही काम सीख सकते हैं, कर सकते हैं। अपनी बाइक के लिए बहुत ही बेस्ट हमारा वीडियो होता है। तो इसमें हमारा ये चीज़ होता है दोस्तों कि अगर आप कभी यानी कि सिलेंडर किट अगर डालते हैं तो सिलेंडर किट डालने के साथ साथ हमारा जो क्रैंक कनेक्टिंग होता है, कनेक्टिंग और उसका जो मेन बेरिंग है उसे आप ज़रूर चेंज करें। अगर उसे आप चेंज नहीं करते हैं, हमारा कनेक्टिंग वही रहता है, प्ले रहता है, और हम ब्लॉक किट डाल देते हैं, तो इनके वजह से भी हमारा दिक्कत होता है।
कनेक्टर हमारा क्या करता है, वो बहुत ही ज़्यादा झोल मारने लगता है और उसके कारण से हमारे सिलेंडर में स्क्रैच आ सकता है और फिर यानी कि बहुत ही जल्दी धुआं दे सकता है। तो इस तरीके से काफ़ी यानी कि प्रॉब्लम आती है हमारी बाइक में। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और